सीधी जिला और कुसमी क्षेत्र, जहां पर इंद्रमणि द्विवेदी की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो पूजा पाठ करता था, और जिस व्यक्ति ने हत्या की उसको तकलीफ इस बात से थी क्योंकि वो पूजा करता है। आखिर ऐसी मानसिकता पर क्या कहा जाए। और शायद अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार को भी इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि जब सरकार में बैठे लोग ये बात कहने लगे कि पंडित जी पाए लगी और मारो धाएं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब प्रश्न चिन्ह इस बात पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर वो लोकतंत्र कहाँ गया जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जाती थी, जिस लोकतंत्र की बात करते करते ये नेतागण थकते नहीं थे, जिस लोकतंत्र को बनाए रखने की बात करते थे, और जब ये विपक्ष में थे तो लोकतंत्र की दुहाई दे देकर चिल्ला चिल्ला कर रोते थे। अब वही लोकतंत्र के रक्षक, वही लोकतंत्र के पुजारी जब सत्ता में हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही लोकतंत्र के विरुद्ध बातें की जाती हैं। आखिर इस पर कोई कुछ बोलने को क्यों तैयार नहीं है? इस पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया और मध्य प्रदेश सरकार का कोई बयान क्यों नहीं आया, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर सरकार का स्टैंड क्या है, और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवर्णों को हाशिए पर ला दिया है। जब ये बातें भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के जो सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को महसूस होती हैं कि क्या वास्तव में इस सरकार के लिए सवर्ण मायने नहीं रखते। जिस सवर्ण ने सरकार को बनाने में अपने खून पसीने लगा दिए, जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने सरकार के लिए अपना सर्वस्व निछावर तक किया, उस समाज के लिए क्या अब मौत के दिन ही देखने को बचे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी इस विषय पर आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे और आपको उन सारे मुद्दों की तरफ ले जाएंगे जो वर्तमान में चल रहे हैं। तिवारी जी क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, जब एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो पुजारी था, पूजा करता था, और हत्या करने वाले व्यक्ति को दिक्कत इस बात से थी कि वो पूजा करता है, उसके पूजा करने से उसे प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी। तब क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र कहाँ रह गया है? और विशेष रूप से तब जब इस पर सरकारों की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया जाता है। वो सरकारें जो अपने आप को हिंदूवादी कहती हैं, वो सरकारें जो अपने आप कहती हैं कि हाँ हम हिंदुत्व के लिए हैं, उन सरकारों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आता है, तब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हमारे जितने भाई हैं बहुत बहुत प्रणाम। जो है पांडे जी ने अभी जो जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के सीधी अंतर्गत जो कुसमी क्षेत्र में एक पुजारी की दर्दनाक जो है हत्या कर दी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हत्या, अगर वह वीडियो क्लिप आप देखे होंगे तो आपको भी लगा होगा, और दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, केवल इस वजह से कि लाला केवट जिसने जो है इंद्रभान द्विवेदी की हत्या की, उसने यह बताया कि जब भी यह पूजा करते हैं तो हमारा दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, मेरा दिल जो है धड़कता है। और अंततः जो है उस दिन जो है रात्रि 8 बजे तक वो हालांकि मंदिर परिसर से बाहर जाते थे। और मैं आपको बता दूं यह मंदिर जो है वह हनुमान जी का मंदिर है, और वह जो है तहसील परिसर में वह मंदिर है, वहाँ वो पूजा करते थे। तो पूजा करके जो है वह 8 बजे से पहले ही निकल गए थे, और उसके बाद वह रास्ते में उनका इंतजार कर रहा था। उसके बाद गड़ासे से, धारदार हथियार से जो है उनकी हत्या कर दी। अब कुल मिलाकर के जो पांडे हमारे कह रहे हैं कि आखिर जो है इस पर कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पूरा मध्य प्रदेश नहीं, हम उसी जगह की बात करते हैं, सीधी और रीवा की बात करते हैं। संभाग अगर लेकर चलेंगे तो रीवा है। अब रीवा के संभाग में सीधी और शहडोल, ये जो भी हैं 3-4 जिले हैं, वहाँ पांडे जी जो है, जो ये ब्राह्मण सवर्ण है, सवर्ण की बात ना करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे। ब्राह्मण और ठाकुर, ये दो की राजनीति जो है वहाँ ठीक ठाक चलती थी, और जो भी विधायक या जो भी राजनीति में लोग आते थे वह ब्राह्मण और क्षत्रिय से भी आते हैं। आज के भी डेट में आपके मध्य प्रदेश की जो है रीवा में और उसके बाद जो है सीधी में, इन दोनों जगह तो एक दौर था पांडे जी, आपको याद होगा कि रीवा से जो है दादा नहीं दऊ है, वोट न देवे तऊ है, यानी श्रीनिवास दादा थे, श्रीनिवास तिवारी जी।
तो उनके ऊपर आरोप लगा था भैया वो जो है बहुत वोट दोगे नोट दोगे लेकिन फिर भी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रहबई करेंगे। एक दौर था और उन्हीं के समय में एक दौर जो है सीधी का था, वह दौर था अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह को भी खूब अच्छे से आप जानते हैं, वह भी मंत्री थे। अब दोस्तों समझ लीजिए कि यह दोनों लोग कांग्रेस में थे, लेकिन जो है अर्जुन सिंह जो है वह सोनिया गांधी वाले कांग्रेस में थे और श्रीनिवास तिवारी वाली जो कांग्रेस थी उनका निजी कांग्रेस थी। ऐसे आप समझिएगा, मतलब कांग्रेस पार्टी तो वही थी, लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि हुकूमत चलता था। और आज जो है वह हुकूमत जैसी ही न तो श्रीनिवास है और न तो अर्जुन सिंह है, दोनों लोग नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि तुम पूजा कर रहे हो और हम तुम्हारा गला काट करके तुमको मार डाल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और अभी भी मैं बता दूं उसी जो है क्षेत्र से एक पाठक जी हैं, पाठक जो है मैडम है, वो जो है वर्तमान में सांसद हैं वहाँ की और काफी चर्चित हैं। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, तो वह भी राजेंद्र शुक्ला हैं, वह भी रीवा के ही रहने वाले हैं। और रीवा सीधी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सीधी का ज्यादातर लोग मार्केट जो है आप देखिए तिवारी जी, पाठक जी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं जो और किसकी, शुक्ला जी शुक्ला जी। तो आप पाठक जी की बात करें, आप शुक्ला जी की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक पाठक जी हैं। अच्छा। अभी जब पाठक जी से यूजीसी पर सवाल पूछा जाता है तो पाठक जी कहते हैं भी SIR हो रहा है। मतलब पाठक जी को यूजीसी सुनाई नहीं पड़ा और पाठक जी SIR बता रहे हैं। हो सकता है उन्होंने यूजीसी को SIR सुना हो। तो समस्या यहाँ पर ये नहीं कि वहाँ पाठक जी हैं, वहाँ पर शुक्ला जी हैं। बात यहाँ पर ये है कि चाहे पाठक जी हों, चाहे शुक्ला जी हों, चाहे पांडे जी हों, चाहे जो जी हों, ये सभी के सभी सत्ता के गलियारे में जाकर नतमस्तक हैं। वहाँ पर इनको मलाई रबड़ी छानने को मिल रही है और उसके बाद ये कुछ बोलने को तैयार, वो अपने आप में बिजी हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। और इसीलिए आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर या ये कहा जाए कि अभी जो 40-50 विधायकों की बैठक हुई थी, 40-50 विधायक की बैठक होने के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने एक बार डांट लगाई, सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आज तक किसी और जाति बिरादरी को डांट नहीं लगाई, किसी और को कुछ नहीं कहा। सभी जो विधायक हैं अपने अपनी जाति के विषय में बात करते हैं, राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं और दमखम भरते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण पूरे देश में देखिए क्या स्थिति मचा रखी है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं उनके खिलाफ। लेकिन एक दिन 40-50 विधायकों ने मीटिंग करी और भाजपा अध्यक्ष को बुरा लगा, उन्होंने डांट लगाई कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप देखिए, चाहे शुक्ला जी हों, चाहे पाठक जी हों, चाहे तिवारी जी हों, चाहे पांडे जी हों, जितने भी थे, आप बताइए कितने लोग हैं जो मुखर होकर सामने आए, कितने लोग हिम्मत पड़ी। तो इनको आप ना के बराबर गिनिए। ये कल अगर और भी हत्याएं हो जाएं तो ये ऐसे लोग हैं, ये नेता ऐसे हैं, शायद ये इस विषय को लेकर सामने भी ना आएंगे कि हाँ इस विषय पर बोलना भी चाहिए, बात भी करना चाहिए। आखिर हत्याएं हो रही हैं तो क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या जाति देखकर, क्या किसी व्यक्ति के पूजा करने को लेकर हत्या होनी चाहिए? और इस पर तो मैं चाहता हूं, मैं कहूंगा कि इस पर सरकार को भी सामने आना चाहिए, सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और अगर आप एक वर्ग को संरक्षण दे रहे हैं, एक वर्ग को इसलिए आप उसके सपोर्ट में कानून बना रहे हैं कि उसको तथाकथित 3000 साल पहले उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, 3000 साल पहले उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो भाई जो आज जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, सिर्फ इस आधार पर कि वो सवर्ण जाति का है तो उसको हम कोई सुविधा नहीं देंगे, सवर्ण जाति का है तो उसको कोई अधिकार ही नहीं है, तो क्या उसके फेवर में, उसके पक्ष में कोई सरकारी महकमा नहीं होना चाहिए, कोई आयोग नहीं होना चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए? बात यहाँ पर ये है। खैर, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या ये चीज़ें उचित हैं? जो चीज़ें घटना हुई है उस घटना को लेकर आप क्या कहना है? पंडित जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि सीधी और रीवा में जो ब्राह्मणों और ठाकुरों का दबदबा हुआ करता था, हालांकि आज भी ब्राह्मण और ठाकुरों का दबदबा है, लेकिन समझ में ये चीज नहीं आ रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी बोलने को तैयार। मैं फिर आपको यहाँ पर रोकूंगा। बात दबदबा की नहीं है, हम दबदबा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमें दबदबा नहीं दिखाना है,
दबदबा तो सरकार कहती है कि दबदबा नहीं होना चाहिए, दबंगई नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी जाति की बात नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर किसी का आतंक भी तो नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए हत्या कर देता है कि वो उसको किसी की पूजा करने से दिक्कत थी, तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कहाँ तक जायज़ है और इसके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ें क्यों नहीं उठनी चाहिए, सरकारों को सामने क्यों नहीं आना चाहिए। बात यहाँ पर ये है। और अगर इस पर आगे ऐसी ये कोई कार्यवाही नहीं होती और आगे भी ये चीज़ें जारी रहती हैं तो आने वाले समय में शायद स्थितियाँ और भयावह होंगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।